आपको हमारे जो देसी लिबरल हैं, मैट वॉल्श के ऊपर मैं ज्यादा तबसरा नहीं करूंगा, और उसकी वजह यह है कि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, गुफ्तगू लंबी हो जाएगी। तो मैं जावेद अख्तर के ऊपर आना चाहूंगा। आप में से बहुत से लोगों ने जावेद अख्तर के ताल्लुक से मुझसे सवाल किया कि भाई वो कब आ रहा है, क्या है। जावेद अख्तर साहब से गुफ्तगू हुई, हमारे जो बीच में दरमियान में साहब थे एक, जिन्होंने इब्तदाअन जावेद अख्तर से बात की थी, तो उन्होंने उनको मैसेज किया, जनाब क्या हुआ शिकागो के प्रोग्राम का, मुफ्ती साहब पूछ रहे थे। ये इन्होंने उनको मैसेज किया। अच्छा, उसके बाद कोई जवाब नहीं आया। फिर इन्होंने मैसेज किया 3-4 दिन पहले, मोहतरम जावेद साहब आपके पीरो मुर्शिद रिचर्ड डॉकिंस क्रिश्चियन बन गए हैं, आप भी थोड़ा गौर फिक्र कर लें, कहीं आप भी गलती पर नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी गौर फिक्र करेंगे। जबरदस्त कमेंट था। तो अब चूंकि इन्होंने दुम पे पैर रख दिया था, तो अभी तक कोई जवाब नहीं दे रहे थे, 2 महीने से ये कोशिश कर रहे थे, कोई जवाब नहीं था। अच्छा, अब जवाब आया। कहते हैं मेरा कोई पीर मुर्शिद नहीं है, मैं डॉकिंस जिनकी बहुत सी बातों से मुत्तफिक हूं, वहीं उनकी कई बातों से इख्तिलाफ भी रखता हूं। बहरहाल ये बताएं कि वो क्रिश्चियन कैसे हो गए। अभी वो जावेद अख्तर इन साहब से मालूम कर रहे हैं कि आप ये बताइए कि वो क्रिश्चियन कैसे हो गए। तो इन्होंने जवाब दिया, अक्सर आप जहां एथीज्म की बात करते हैं वहां डॉकिंस का नाम भी लेते हैं और उनकी बुक द गॉड डिल्यूजन का हवाला भी देते हैं, इसलिए मैं बोल रहा था। तो इन्होंने जवाब दिया कि इन्होंने अपनी एक इन्होंने कहा सो व्हाट, 2020 में he had taken my interview and asked me why I call myself a Muslim atheist। रिचर्ड डॉकिंस ने 2020 में मेरा इंटरव्यू लिया था, जावेद अख्तर कह रहे हैं, और उन्होंने मुझसे पूछा था कि रिचर्ड डॉकिंस ने, कि मैं अपने आप को एक मुस्लिम एथीस्ट क्यों कहता हूं। I replied that I may not share the religious beliefs of my community, but I do share their culture and history। मैंने जवाब दिया कि अगरचे मैं अपनी कम्युनिटी के जो अकीदे हैं वो मेरे अकीदे नहीं है, मैं उनसे इख्तिलाफ करता हूं, लेकिन मेरी कम्युनिटी का जो कल्चर है और जो तारीख है, मेरा कल्चर और मेरी तारीख भी वही है। आई एम ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई कम्युनिटीज स्पेशल सोशल एंड पॉलिटिकल फेट। मैं अपनी कम्युनिटी की का जो मुआशरा या जो सियासी किस्मत है, मैं उसका एक हिस्सा हूं, उसका एक जुज हूं। That is not a matter of choice at all, because you are not only what you are, but you are also what others think of you। इसमें कोई इख्तियार का दखल नहीं है कि मैंने इस चीज को चूज किया हो। आप जो भी हैं वो आप हो, वही रहेंगे, खुसूसन जबकि आप दूसरे लोग आपके बारे में जिस तरह सोचते हैं, आप वैसा ही आपको होना पड़ेगा। आई many people eyes, खैर ये जुमला कुछ गड़बड़ उन्होंने लिख दिया है, टाइपो है। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि इन मेनी पीपल्स आईज आई विल रिमेन अ मुस्लिम एंड टू बी ऑनेस्ट देयर इज सम ट्रूथ इन इट। बहुत से लोगों की नजर में मैं मुसलमान ही रहूंगा, और ईमानदारी की बात यह है कि इसमें कुछ सच्चाई भी है। द ओनली वे टू गेट रिड ऑफ वन रिलीजियस लेबल, सम पीपल कन्वर्ट to some other religion, obviously being an atheist I don't have this choice, I can't accept any religion। कुछ लोग अपनी जो सोशल या मुआशरती निस्बत इंतसाब है उससे बचने के लिए किसी दूसरे मजहब में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन मैं चूंकि एथिस्ट हूं, मैं किसी दूसरे मजहब में कन्वर्ट नहीं होता। अब इन्होंने, जो हमारे दरमियान में दोस्त हैं, उन्होंने फिर सवाल किया जब गुफ्तगू हो रही है, जनाब मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मुफ्ती यासिर इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद फिर गायब, एकदम साइलेंस। तो कहने का मतलब यह है कि जावेद अख्तर हो या रिचर्ड डॉकिंस हो, जावेद अख्तर ये कहते हैं कि मैं कल्चरल मुसलमान हूं। कल्चरल मुसलमान का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता। कल्चरल मुसलमान कोई चीज नहीं है। इसी तरीके से कल्चरल क्रिश्चियनिटी कोई चीज नहीं है। आप किसी भी मजहब के कल्चर को उस मजहब से अलग करके नहीं देख सकते। जैसे ही आप देखेंगे आप मुनाफिक हैं, आपसे बढ़कर हिपोक्रेट कोई नहीं है। तो वो मुल्हिद के जो खुदा को धोखा देता है, उसके लिए निफाक एक छोटी चीज है। तो ये दिन ब दिन अपने निफाक का इजहार करते रहते हैं और इस तरीके के स्टैंडर्ड लेकर आते हैं कि जिससे इनकी आइडियोलॉजी का अंदाजा हो जाता है। अब मैं कहता हूं कि अगर कल्चरल मुस्लिम होने का मतलब यह है कि आप ईद सेलिब्रेट करें, तो फिर आप होली और दिवाली क्यों सेलिब्रेट करते हैं?
जावेद अख्तर साहब दिवाली और होली सेलिब्रेट करते हुए नजर आए, तो फिर आप अपने आप को कहिए कि मैं कल्चरल हिंदू भी हूं, आप अपने आप को कल्चरल मुस्लिम क्यों कहते हैं? तो ये यानी ये है इनकंसिस्टेंसी इन लोगों के अप्रोच में। इसलिए हम कहते हैं कि मुल्हिदों के पास अकल नाम की चीज ही नहीं होती। इन्होंने कुछ चंद साइंटिफिक टर्म्स को याद किया वो होता है, वही अपना दिन रात उन्हीं का विरद और वजीफा ये जारी रखते हैं, वरना इनके पास अकल नाम की चीज नहीं है। अगर अकल होती तो कंसिस्टेंसी के साथ अपनी जिंदगी को ये लोग गुजारते। जहां भी ये अपनी राय देते हैं उसके उलट होती है जो इनकी जिंदगी होती है।